हेलो फ्रेंड्स, आज मैं रनिंग इंजरी के बारे में बात करूंगा। बेसिकली ओनली रिस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ टू अंडरस्टैंडिंग द हैमस्ट्रिंग टेंडिनोपैथी। बेसिकली हैमस्ट्रिंग इंजरी के बारे में बात करूंगा। रनर्स जो हैं ये हैमस्ट्रिंग की प्रॉब्लम बहुत ऑफनली फेस करते हैं। तो लेट्स डिस्कस इट आउट कि ये इस इंजरी को हम लोग अच्छे से समझते हैं ताकि हम अच्छे से इसको ट्रीट कर सकें और हमारे को ये इंजरी रनिंग में प्रॉब्लम ना क्रिएट कर सके। रनर्स जो हैं वो अपनी रनिंग करियर में ज़रूर कभी ना कभी इंजरी को फेस करते हैं। बहुत ज़रूरी है कि वो इस इंजरी को समझें और उसके करेक्ट डायग्नोस करें, उसके करेक्ट ट्रीटमेंट करें और उसको एग्रीवेट ना होने दें। ऑन द अदर हैंड अगर कभी बाई चांस वो उसको सही से नहीं समझ पाए और रॉन्ग ट्रीटमेंट कर दी तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लंबा ब्रेक लेना पड़ जाए रनिंग में या फिर रनिंग का करियर ही खत्म हो जाए। रनिंग में बहुत सारी इंजरीज होती हैं। मैं हर इंजरी को एक एक करके कवर करूंगा। आज की इंजरी जो है वो मैं हैमस्ट्रिंग के ऊपर बना रहा हूँ। अगर किसी को कभी किसी ने ज़िंदगी में अपनी ये इंजरी नहीं भी या इस हैमस्ट्रिंग में प्रॉब्लम नहीं भी फेस की है, तब भी उसके लिए समझना ज़रूरी है ताकि कभी उसको ऐसा कोई सिम्पटम आए, तो वो उस सिम्पटम को सही से समझ सके और इमीडिएटली उस पे जो है वो अपना काम कर सके ताकि वो इंजरी उसको फ्यूचर में रनिंग में कभी ना रोके। हैमस्ट्रिंग टेंडिनोपैथी जो है, हैमस्ट्रिंग की जो प्रॉब्लम है, इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हाई हैमस्ट्रिंग प्रॉब्लम्स और एक लो हैमस्ट्रिंग प्रॉब्लम्स। चलिए समझते हैं इन दोनों के बारे में। ये आखिर हाई हैमस्ट्रिंग टेंडिनोपैथी है क्या? आप इस पर्टिकुलर फील्ड में ये बहुत ज़्यादा मेडिकल टर्म्स और उनके डेंजरस खतरनाक सुनने वाले वर्ड्स पे ना जाएं, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मेरा वीडियो जो ये है ये कोई मेडिकल स्टूडेंट्स या डॉक्टर्स के लिए नहीं बना हुआ। ये उन लोगों के लिए बना हुआ है जिनको रनिंग से बहुत प्यार है और इंजरी के कारण वो उनको रनिंग से दूर रहना पड़ रहा है और दे वुड लव टू कंटिन्यू देयर रनिंग करियर। बट फिर भी मैं आपको इस पूरे वीडियो में कुछ ऐसी पिक्चर्स और ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकें और जब आपको अप्लाई करना पड़े अपने आप पे तो आप इसको अच्छे से अप्लाई कर सकें। ओके, साइड में जो इमेज बनाई है इसमें मैंने एक रेड डॉट लगाया हुआ है। इसको दिस इज द स्पॉट। इस जगह ये जगह होती है जहाँ पे हाई हैमस्ट्रिंग टेंडिनोपैथी की दर्द महसूस होता है। हमको ये समझना है कि ये कौन-सा पॉइंट है और जनरली क्या होता है कि ये पेन ऐसा होता है कि हम पिन पॉइंट नहीं कर पाते। ये जनरलाइज़्ड लोकेशन में ये पेन होता है, जिसके कारण इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द एग्ज़ैक्ट लोकेशन कि एग्ज़ैक्ट कहाँ हो रहा है। तो और ये पेन जो है वो रेडिएट करता है, मतलब ट्रैवल करता है। ऐसा लगता है जैसे टाँग में की तरफ आ रहा है। कई लोग रनिंग में बोलते हैं आज हमारी ना हैमस्ट्रिंग बिल्कुल जमा-सा है या टाँग नहीं उठ रहा। उस सब के कारण है पेन के कारण किस स्पॉट पे क्यों रेडिएट हो रहा है। चलिए आइए वो समझते हैं कि वो ऐसे क्या कारण है जिनकी वजह से हमें ऐसा फ़ील होता है। ओके, हैमस्ट्रिंग को समझने के लिए आप ये साइड में बनी हुई पिक्चर या अपने फिंगर्स को आप अपनी हैमस्ट्रिंग के साथ मूव करके देख सकते हैं। देखिए आप नी के पीछे अपना फिंगर्स को जब रखेंगे और उसको ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो जो जो मसल जो हमारे फाइबर्स जो हमारे मूव कर रहे हैं नी से और हमारे हिप जॉइंट को कनेक्ट कर रहे हैं, बेसिकली वो जो है टेंडन्स जो है वो हमारे मसल ब्लॉक्स जो हैं वो हैमस्ट्रिंग है। ये हैमस्ट्रिंग जो है ये बेसिकली आपका अपनी लेग के बैक रेयर साइड से ऊपर जाता है और इसके जो टेंडन्स हैं वो इस पूरे ब्लॉक को, जो पूरा नी और हिप्स के बीच का ब्लॉक है, उसको अच्छे से ये कवर करके रखते हैं। सो दैट अब जब रनिंग होती है तो हमारे इस पर्टिकुलर मसल्स का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो जो हाई हैमस्ट्रिंग टेंडिनोपैथी होता है उसके अंदर जो हमारा बेसिकली जो मैंने रेड डॉट यहाँ दिखाया हुआ है, वो रेड डॉट के पॉइंट पे पेन होता है। ये रेड डॉट वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे जो हमारे टेंडेंस हैं ये हमारे उस बोन को ज्वाइन कर रहे हैं। इस जगह जो पेन होता है दैट कैन बी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन, सूजन की वजह से, या स्ट्रेस में आ गई हो वो टेंडेंस, या ब्रेक हो गई हो या कुछ टेयर हो गया हो उनके अंदर, जिस कारण हमें उसमें पेन फील होता है। कि अब हम अगर लोअर हैमस्ट्रिंग की बात करें तो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि जो हमारा हैमस्ट्रिंग है ये बोन्स को दो जगह ज्वाइन कर रहा है। ऊपर की तरफ हिप की साइड पे हिप और नीचे की तरफ जो ज्वाइन कर रहा है वो अपने नी वाले साइड पे टिबिया को ज्वाइन कर रहा है। तो जब हमारे को लोअर ज्वाइनिंग पॉइंट पे पेन होता है तो उसको लोअर हैमस्ट्रिंग टेंडिनोपैथी बोलते हैं। ये जो लोअर हैमस्ट्रिंग में जो प्रॉब्लम होता है जनरली स्प्रिंटर्स को 100 मीटर्स 200 मीटर्स स्प्रिंटिंग में ज़्यादा होता है और ये ज़्यादा सीरियस होता है। इसको ट्रीट करने में ज़्यादा टाइम लगता है और इसका जो प्रॉब्लम्स होता है, जो पेन होता है वो थोड़ा
ज़्यादा होता है और इसमें भी जो पेन है वो रेडिएट करता है, तो किसी भी एथलीट को पिन पॉइंट करना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन रेडिएट करने के कारण, लेकिन आप लोकेशन बता सकते हैं कि कहाँ से रेडिएट कर रहा है, तो आप लोअर है कि हायर है को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कि अब हम ये समझते हैं कि ये हमें जानने की कोशिश करते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम होती क्यों है। ये वाली स्लाइड समझिएगा। लेफ्ट में एक इमेज देख रहे हैं आप, ये एक रनिंग एथलीट की इमेज आप लें, और अब ये मान के चलें हम सिर्फ एक लेग, इसमें राइट लेग के बारे में ही बात करते हैं। राइट लेग जब जिस मोमेंट पे आपका फीट ग्राउंड को टच करता है, उस फीट में आप अपने फीट के पावर को यूज करते हैं अपने आप को प्रोपेल आगे आगे धकेलने के लिए। तो जब आप उसको, अब जब फीट जिस मोमेंट पे टच करता है और आप अपने आप को आगे धकेल रहे होते हैं, उस समय जो लोअर हैमस्ट्रिंग है उसके ऊपर सारी पावर का स्ट्रेस होता है। वो लोअर हैमस्ट्रिंग वो आगे का फोर्स जनरेट करता है, वो अंडर अंडर स्ट्रेस होता है। एंड द मोमेंट वो जब स्ट्रेस आप आपने आपको बॉडी को पुश कर देता है, तो आप क्या क्या होता है, ये कुछ समय में आपका फीट जो है वो हवा में चला जाता है और दूसरा फीट जो है वो जमीन पे जाता है। जो आपका ये कुछ समय में जो ये हवा में जाता है, ये जो जो फीट आपका, ये हवा में जाने से जस्ट पहले आपका जो अपर हैमस्ट्रिंग है वो एक्सट्रीम पावर में होता है, एक्सट्रीमली स्ट्रेच्ड होता है और एक्सट्रीम पावर जनरेट कर रहा होता है जस्ट बिफोर ट्रांसफरिंग द वेट फ्रॉम वन लेग टू अनदर, एक टांग से दूसरी टांग पे वेट ट्रांसफर करने से पहले। तो अभी हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये हैमस्ट्रिंग टेंडनोपैथी हमें होती क्यों है, हमें ये प्रॉब्लम क्यों फेस करनी पड़ती है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी बॉडी में मसल्स टेंडन सब डेवलप होते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो मसल्स और डेवलप होते हैं। हम लोग अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, योगा करते हैं, उसकी वजह से उसमें स्ट्रेंथ आती है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है। हर आदमी की हर एक की एक अपनी लिमिट होती है, जिस लिमिट तक उसने अपने टेंडन्स को ट्रेन किया होता है, मसल्स को ट्रेन किया होता है। जब भी हम अपने मसल्स और टेंडन से अपनी जो जो जितनी हमारी स्ट्रेंथ है, जितनी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है, उससे ज़्यादा डिमांड करते हैं, तब ये हमारे को प्रॉब्लम्स आती है। तो पहला इंडिकेशन होता है, पहला हमारे को इन्फ्लेमेशन आएगी, दर्द होगा। अगर हम उसके बाद कंटिन्यू करते रहेंगे तो टेयर हो जाएगा। लेकिन ये जो पर्टिकुलर इंजरी है, ये जनरली तब आती है जब हम अपनी मसल से उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा डिमांड करते हैं। ये जो ज़रूरी नहीं है कि ये जो 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताया वहीं पे खाली प्रॉब्लम हो। हम लोग अगर नॉर्मल रनिंग या एक्सेसिव रनिंग कर लेते हैं तो हमारे जो मसल्स हैं वो उनमें टेम्परेरीली पेन हो जाता है, फ्रोज़न फ़ील करते हैं, फटीग थक जाता है। जैसे कोई रनिंग बहुत बार करता है तो कहता है सर मेरे को आज अपनी मेरी हैमस्ट्रिंग मुझे जकड़ी हुई लग रही है। वो जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो टेम्परेरी इन्फ्लेमेशन प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसपे हम आइस लगाकर ठीक कर सकते हैं, कंप्रेशन से ठीक कर सकते हैं। ज़्यादा जल्दी रिकवरी करनी हो तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी ले सकते हैं, दवाइयाँ भी ले सकते हैं, जिससे वो क्विकली रिकवर हो जाता है। बट हमारे को ये जानना ज़रूरी है कि इसके कॉजेज़ क्या हैं। तो एक कॉज़ मैंने आपको बता दिया कि हम अपनी मसल से ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा। चलिए आइए बाकी कॉजेज़ देखते हैं। ओके, पहला कॉज़, जब भी हम अपनी स्पीड को ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, मतलब हमारी स्पीड कैपेसिटी इतनी थी, मैं 20 किलोमीटर पर आवर पे भागता था, अब मैं 30 पे ट्राई कर रहा हूँ, अचानक मैं स्पीड बढ़ा देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे जो टेंडेंस होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, उनपे वो एक स्ट्रेस पैदा करते हैं जिसकी वज़ह से पेन फ़ील होती है। जो पेन डाउनवर्ड्स ट्रैवल करती है। मतलब आपका अगर अपर हैमस्ट्रिंग में प्रॉब्लम है तो नीचे की तरफ ट्रैवल करेगी, और अगर लोअर में है तो वो नी के बैक साइड से नीचे की तरफ ट्रैवल करेगी। अगर हम उसको कंटिन्यू करते हैं तो वो टेंडेंस फर्दर स्ट्रेच होते हैं और हमारे को और इंडिकेशन देते हैं पेन की। और अगर मैं फिर भी फोर्स करके कंटिन्यू करता रहूँगा तो फाइनली वो जो है हमारी बोनी जॉइंट से टूट जाएगा, जो एक्सट्रीम पेन हो जाएगी, और फिर देन वील हैव टू स्टॉप, हमें रुकना ही पड़ेगा। टू बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस रनर के लिए, कि जब भी एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर जो है वो अपना पेस जो है वो हायर सेट कर लेता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसके जो टेंडेंस हैं, जो मसल्स हैं, ये अगेन स्ट्रेस हो जाते आ जाते हैं, और जिसकी वजह से वो पहला इंडिकेशन देते हैं पेन का। जो पेन का पहला इंडिकेशन है वो ये पेन का इंडिकेशन है कि आप स्लो हो जाइए, रुक जाइए, रिलीफ लीजिए और या स्लो हो जाइए। अगर हम तब भी नहीं रुकते, कंटिन्यू करते रहते हैं, तो हमारी मसल्स में ये इन्फ्लेमेशन, ये टेयर आ जाता है। अब आप क्या होगा, जब आप उस पेन को रिकवर नहीं होने देंगे और नेक्स्ट टाइम में सेम पेस या नेक्स्ट टाइम दोबारा भागने जाएंगे, तो क्या होगा कि आपका वो पेन जो है वो उस लेवल पे नहीं, उससे थोड़े से नीचे लेवल पे शुरू हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता ये लेवल बिल्कुल नीचे आता जाएगा। आप बोलेंगे पहले तो मैं बहुत तेज भाग रहा था, अब मेरी स्पीड बहुत कम हो गई है। और उसमें ये कम स्पीड में ही दर्द होता है। दिस इज जस्ट बिकॉज आपकी जो जो टेंडेंस है दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड हैविंग फेसिंग ए प्रॉब्लम, जिसकी वजह से वो डिप्लीट हो जा रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जा रही है। इसका ओनली तरीका है दैट यू गो टू रेस्ट,
डू स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, अपने मसल की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा आपको। थर्ड कॉज जो है वो है बेसिकली हमारा शॉर्ट डिस्टेंस रनर्स को लेकर। शॉर्ट डिस्टेंस रनर्स ये जो होते हैं वो दे वांट टू रन फास्ट। फास्ट रन करने के लिए जो उनका लोअर हैमस्ट्रिंग है उसको रिपीटेडली ज़्यादा तेज़ स्ट्रेच करना पड़ता है, क्योंकि फास्ट डिस्टेंस रनर जो है वो ये जो लेग्स का इंटरचेंजिंग पोजीशन है, आगे से पीछे, पीछे से आगे जाने का पोजीशन, वो फास्ट करना चाहते हैं। टाइम आता है जब जब एक समय में जब हमारे जो कैपेसिटी है, हमारे मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ है, वो उसके बाद उसको फास्ट नहीं करने देना चाहते। लेकिन हमारा जो अपर बॉडी का वेट है, हम उसको पूरा वेट को यूज़ करते हैं हमारे लोअर बॉडी को स्ट्रेन करने के लिए, ताकि हम और फास्ट भाग सकें। एक मोमेंट आएगा हमारा जो लोअर हैमस्ट्रिंग है वो उसके फास्ट नहीं जा पाएगा। जब वो नहीं जा पाएगा तो सेम इंडिकेशंस देगा पेन की, इनिशियली पेन, उसके बाद वो आपका स्वेलिंग होएगी, लेंडन टूटेगा, अगेन द सेम प्रॉब्लम विल हैपन। सो दिस इज द थर्ड कॉज बेसिकली मेंट फॉर शॉर्ट डिस्टेंस रनर। कि अब हमने समझा है इनके कॉजेज़ पे, अब हम देखते हैं कि इनको इसको ठीक कैसे करना है। बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है ये अटैचमेंट पॉइंट्स का प्रॉब्लम है, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है और बाद में टियर हो जाता है, जैसे मैंने बताया आपको। ये जो पेन है ये ब्रॉड एरिया पेन है, ये एक बार जब शुरू होगा तो काफ़ी ब्रॉडर एरिया में स्प्रेड हो जाएगा। जो हाई हैमस्ट्रिंग के टेंडन्स होते हैं बहुत थिक होते हैं और उनमें ब्लड सप्लाई बहुत कम होती है, जिसकी वजह से अगर आप कोई पेन किलर या कोई आप एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी खाएंगे तो वो हेल्प नहीं करेगा। और क्योंकि ये डीप इनसाइड होते हैं हमारे लेग्स के, तो हमारा एक्सटर्नल एप्लीकेशन आइस वगैरह अगर हम कुछ अप्लाई करते भी हैं तो वो एक्सटर्नल डी सप्लाई भी हमारे को वो हेल्प नहीं कर पाएगी। तो बेसिकली इसके लिए ट्रीटमेंट खाली एक ही है कि आपको रेस्ट ही करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ मूव्स। हर मूव से दूर रहना होगा जो उस टेंडन को इस्तेमाल करता है। इसके यहाँ तक कि आप हार्ड सरफेस पे ना बैठें, वेटिंग ना करें, उस टेंडन को कभी भी स्ट्रेस में ना लाएं। इसके अलावा जैसे जब पेन इम्प्रूव होता है तो इमीडिएटली आप फुल फ्लेज ना शुरू करें, पहले आप स्लो शुरू करें। और जितना जहाँ जिस स्टेज पे आपको पेन होता है उससे बहुत पहले आप रुक जाएं, स्लोली इसको बिल्डअप करें। आपको इस इंजरी को रिकवर करने में अप टू 20 वीक्स जो है बड़े आराम से लग सकते हैं। आप इसमें जल्दबाजी मत करना, और एक बार ठीक हो जाए, स्ट्रेंथनिंग हो जाए, फिर आप वापस नॉर्मल रूटीन में आ सकते हैं। हमने ये देख लिया कि इसके कॉजेज़ क्या हैं और हम इसको क्योर कैसे कर सकते हैं। अब देखते हैं हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। कि जब ये प्रॉब्लम आती है, हमने देख लिया क्योंकि हम अपने मसल को अपनी लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं। दैट मीन्स अगर मैं एज अ रनर अपनी पेस या अपनी स्पीड बनाना चाहता हूँ, टाइम क्लोज करना चाहता हूँ, तो दैट मीन्स मुझे कम से कम 2 हफ्ते पहले अपने इस मसल्स पे काम करना शुरू कर देना चाहिए, उनकी स्ट्रेंथनिंग, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए। उसके बाद मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी चाहिए। दूसरा है कि बहुत सारी एक्सरसाइज़ हैं, मैं भी आपको कुछ एक्सरसाइज़ बताता हूँ। बहुत सारी एक्सरसाइज़ हैं जो नेट पे मिल जाएँगी आपको, जिससे आप इस अपनी स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको पहले इंजरी हो गई है, उसके बाद आप वापस अपनी फ़ील्ड में आ रहे हैं, तो आने से पहले आप उनको डेफ़िनेटली करें, ताकि आपकी स्ट्रेंथनिंग और फ्लेक्सिबिलिटी इतनी बढ़ जाए कि दोबारा वो प्रॉब्लम ना आए। बिसाइड्स इनमें से कुछ एक्सरसाइज़ को आप अपनी डेली वार्म अप एक्सरसाइज़ में भी इंक्लूड कर सकते हो। ये कुछ एक्सरसाइजेज़ हैं जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। मैंने अराउंड 5 इमेजेस यहाँ रखी हुई हैं, जिससे आप हैमस्ट्रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग पे काम कर सकते हो। ये एक्सरसाइज़ आप इंजरी जब अगर हो जाती है, तो जब आपका पेन रिड्यूस हो जाता है, तो आप उस समय स्ट्रेंथनिंग में कर सकते हो। इसके अलावा आप इन एक्सरसाइज़ को रोज़ रनिंग के बाद या वार्म अप के टाइम पे इंक्लूड कर सकते हो अपनी नॉर्मल रूटीन में, ताकि ये प्रॉब्लम आपको कभी ना आए। बेसिकली अगर आप इस इंजरी को समझ लेंगे और इसके हिसाब इसको आने नहीं देंगे, तो आप अपनी जो रनिंग की लाइफ है, जितने साल आप भागना चाहते हो, उस रनर्स की लाइफ को आप इंक्रीज कर देंगे। एंड वी नीड टू ट्रीट दिस। हमको इसको ठीक करना ज़रूरी है, और हम इसको समझें और अपने फ्रेंड्स को, अपने आसपास जो दूसरे रनर्स हैं, उन सबको समझाएं, ताकि रनिंग जो है वो लोग करते रहें और कभी इंजरी फ्री रनिंग रहे। और ऑलवेज स्माइल एंड डू रनिंग टू योर हार्ट। हैप्पी रनिंग, गुड बाय।